गुड मॉर्निंग। तो आज से हमारे ब्लॉग का 7वां दिन है और आप सबको राम राम। और आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और हम नेट में ही सोते हैं क्योंकि ना बहुत ही मच्छर काटते हैं। और किस्सू देखो कैसे सो रही है। कृष्णा के पापा भी अंदर रूम में सोते हैं, हम लोग बाहर ही सोते हैं। और मैं फटाफट से मैंने कहा फ्रेश होके मुंह वगैरह धो के मैं दूध का जो डोला है वो रख देती हूँ। और आज मैं ना जल्दी स्नान नहीं करूँगी क्योंकि मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि आज मेरा सूट है। तो मैं ना नहा के एकदम धूप में होता है ना, तो नहा के फिर सूट करती हूँ। तो आज मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी। तो पहले मैंने कहा फटाफट से जो खाना पीना वो बना देती हूँ। और अभी मैं दूध का डोला है जो बाहर लटका रही हूँ, क्योंकि दूध वाले भैया अभी आने वाले ही हैं। तो कभी कभार तो है ना वो बेचारे फ़ोन कर देते हैं, इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। और इतनी गर्मी भी है ना, तो मैं सुबह सुबह ही सारा काम जो अपने घर का कर लेती हूँ और फिर धूप में अंदर बैठ के वीडियो शूट करती हूँ। और मुझे लगता है कि गर्मियों के दिनों में है ना सुबह जल्दी उठ के सारा काम फिनिश कर देना चाहिए। फिर तो धीरे धीरे जैसे ही दिन होता जाता है और गर्मी भी बढ़ती जाती है, फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है घर का काम करना। फिर तो दिमाग ही सच्ची में काम नहीं करता है, बच्चे को संभालूं, वीडियो बनाऊं या फिर घर का काम करूं। इसलिए मैं सुबह सुबह फटाफट काम कर लेती हूँ। दूध वाले भैया आ गए थे तो फटाफट से दूध अंदर ले जाके मैंने सोचा गर्म कर दूँ। और अभी तो मैं ना स्लैब पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि स्लैब कभी कभार रात को होता है, मैं ना एक बार तो साफ़ कर देती हूँ। फिर इसके पापा पता नहीं कब उठे थे, उनको भूख लगी थी तो खाना गर्म करके खाया। हाँ, एक बार हम जल्दी खा लेते हैं, फिर बीच में रात में हम दोनों को ही, किस्सू को भी ऐसा ही है, रात को भूख लग जाती है फिर वापस खाते हैं। तो अभी मेरे लिए चाय बना रही हूँ और कृष्णा के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और आज तो मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा काम रहता। और मैं जैसे चाय बनाने के लिए गई तो पीछे कृष्णा भी उठ गई थी। और ये देखो नींद में उठ के मेरे पास आके बैठ गई। मैंने कहा चलो इसको भी दूध वगैरह पिला देती हूँ। और अभी टाइम तो मतलब हो गया था उठने का सबका, तो इसके पापा लेट ही, मैंने कहा ना खाना वाना खाया, फिर वो बोले कि मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही है, तो वो फिर है ना लेट ही सोए थे, तो अभी लेट ही उठेंगे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको भी, किसी को नाश्ता करवा देती हूँ और दूध भी पिला देती हूँ, फिर काम दूसरा है जो करूँगी। और अभी तो इतनी धूप नहीं है, तो जितना जल्दी धूप में अभी गर्मियों के दिनों में जल्दी काम कर ले उतना ही बेहतर है। और पूरा दिन तो भाई काम ही ख़त्म नहीं होता है। मैं तो एक बार काम पूरा फिनिश करके फिर दोपहर में सो जाती हूँ। फिर शाम को थोड़ा बहुत कोई झाड़ू वगैरह रहता है निकालने के लिए और बर्तन वगैरह रहते हैं, वो शाम को कर देती हूँ। फिर कृष्णा को भी थोड़ा बाहर घुमाने के लिए लेके जाना पड़ता है। तो अभी इसके दूध में मैं डाल रही हूँ गुड़, जो एकदम जैगरी पाउडर आता है ना वही डाल रही हूँ इसको, वही मैं शक्कर बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। और मेरे लिए तो मैंने चाय बना दी थी। अब हम लोगों तो को क्या है कि चाय की आदत पड़ चुकी है। मैं चाहती हूँ कि किसी को चाय की आदत ना पड़े, क्योंकि कभी कभार बाहर जाते हैं ना जैसे रहने के लिए, जैसे हॉस्टल वगैरह में, उधर बहुत मुसीबत होती है चाय की। मैं भी रही हूँ हॉस्टल में, तो उधर है ना कभी कभार क्या है, दूध वाले कोई नहीं मिलते, दूध नहीं मिलता था कभी, है ना चाय पत्ती और बनाने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो हॉस्टल में ही खाना वगैरह देते हैं, तो हम चाय हमारे लिए थोड़ी ना देंगे। इसलिए मैंने किसी के लिए बिल्कुल भी चाय की आदत नहीं डाली, इसको दूध ही देती हूँ। तो अभी कृष्णा का भी तो दूध मैंने एक बार, गुड़ है ना, मेरे को इस बार थोड़ा जैगरी पाउडर सही नहीं लगा है, सेम ही पैकेट है, सेम ही वो ब्रांड का है, पर इस बार थोड़ा कलर पता नहीं मौसम की वजह से थोड़ा डार्क कलर हो गया। और ये देखो ये तो आके बैठ गई कि बस फटाफट से मुझे ला के दे दो। और मैंने कहा ये दूध पिए तब तक तो मैं सारा फटाफट से अपना जो इधर उधर बिखेरा हुआ है वो सही कर देती हूँ। और इतनी तेज़ आज हवा चल रही थी कि पंखे की हवा को भी फेल कर दिया। देखो सारे पर्दे वगैरह बहुत उड़ रहे थे। और मैंने किचन का जो दरवाज़ा ना बंद कर दिया, क्योंकि अगर किचन का बालकनी का दरवाज़ा ओपन रहता है ना तो बहुत तेज़ हवा उड़ती है। और ये फटाफट से इतने सारे, देखो ये है ना किस्सू लेके आती है, इसको ओढ़ना और बिछाना कुछ भी नहीं है, इतने सारे इकट्ठे कर देती है और है ना ऊपर के ऊपर रख के इसके ऊपर बैठती है सीट बना के। और मैंने ना एक, हमारे 2 पुराने गद्दे थे ना, उन दोनों पुराने गद्दों को एक साथ ऐसे रख दिया, तो थोड़ा है ना ऊपर इसकी हाइट भी हो गई सारा। पहले तो मैं सारा बिखरा हुआ जो भी अखाड़ा है ना उसको इकट्ठा करूँगी इधर। फिर क्या है, पूरा बिखरा हुआ सामान सही कर देते ना, तभी थोड़ा झाड़ू वाड़ू निकालने का मन करता है। और आप सबको पता ही है रात को तो इतना बिखेर के, मैं कभी कभार तो क्या करती हूँ, रात को ही सारा सामान सही कर देती हूँ, सुबह सिर्फ झाड़ू निकालना ही रहता है। और कभी कभार इतने काम रहते हैं ना कि बस थक जाती हूँ सच्ची में। कभी बहुत सारे आते हैं ना प्रोडक्ट, तो उनका शूट करते करते पूरे दिन में वीडियो बनाते बनाते इतना थक जाती हूँ कि फिर है ना रात को सिर्फ खाना खा के ही सो जाती हूँ। कभी तो बर्तन भी पड़े रहते हैं, पर जिस दिन जल्दी उठती हूँ ना उस दिन मेरा सब इजी हो जाता है सारा काम।
तो फिर है ना फटाफट से मैंने कहा किचन का स्लैब वगैरह तो साफ़ कर लिया, बस बर्तन वॉश करने थे। और मैंने कहा ये डब्बे थोड़े सही कर देती हूँ। फिर ऐसे कभी कभार सामान लेती हूँ ना तो छोटा मोटा आगे पीछे से हो जाता है, कभी कोई सामान ही नहीं मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, बड़े वाले डब्बों को थोड़ा पीछे रखती हूँ, छोटों को आगे रखती हूँ, तो सामान दिखता है और ले लेते हैं। अभी 2-3 दिन से इतना मतलब मैं काम में बिजी रह जाती हूँ ना, तो ये सारा काम है ना रह ही जाता है। तो आज सारे मैंने कहा आज जल्दी उठी हूँ तो सारा काम अच्छे से करूँ। और फिर ये बर्तन भी बड़े थे जो रात के वगैरह रोटी वगैरह मैं सारे निकाल के रख रही हूँ। और वैसे ज़्यादा तो रोटी नहीं थी, 1-2 ही थी। वो इधर हमारा तो क्या है, गाय और कुत्ते की रोटी अलग से निकालते, तो वो गाय कुत्ते की रोटी बहुत इकट्ठी हो जाती है। हम कभी जाते हैं गौशाला उधर देख के आ जाते हैं। और अभी तो बहुत सारी है, तो मैं इनका देखना है कब जाना है। और फिर घंटी बजी और देखा तो भाई पार्सल, एक और पार्सल आ गया। आजकल बहुत ही पार्सल आते हैं, इतने आपको क्या ही बताऊँ। और आज है ना बहुत ही अच्छा सा पार्सल आया है, मतलब प्रोडक्ट आया है, स्किन इंस्पायर का है। वो भी फेस वॉश है, ये वाला ब्रांड है ना बहुत ही अच्छा है। तो आज इसका वीडियो शूट करना है, आज तो बस इसका ही करना है, एक का ही करना है। और कल तो बहुत ही अच्छा आया था डॉट एंड की का, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका वीडियो। डॉट एंड की का इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है सच्ची में, और ब्रांड भी अभी न्यू है और इतना ब्रांड। और उन लोगों ने मतलब क्या फॉर्म भर के रखते हैं ना, तो वो लोग गिफ्ट के तौर पर हमें प्रोडक्ट भेजते हैं। कोई कोई मतलब ब्रांड होता है ना, वो रील के पैसे देते हैं, जैसे एक रील बना के अपने इंस्टाग्राम पे लगाते हैं ना, वो पैसे देते हैं। पर ये ब्रांड है ना डॉट एंड की, ये प्रोडक्ट हमें फ्री में देते हैं। और क्योंकि उनका प्रोडक्ट भी तो महंगा होता है, इतना अच्छा होता है। और तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं फटाफट से मैंने कहा किस्सू है ना जिद करेगी खाने की, उससे पहले मैं फटाफट उसके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो आज मैं उसके लिए ना प्याज और पालक का पराठा बना रही हूँ। कभी कभार क्या होता है बीट रूट का बनाती हूँ, बीट रूट आज था नहीं तो पालक ही था, तो उसको है ना पराठा बहुत पसंद है। तो इस तरीके से मैंने पालक को साफ़ कर दिया और अच्छे से धो दो, क्योंकि उसमें आजकल मिट्टी वगैरह बहुत रहती है और कीड़े वीड़े भी रहते हैं। और इस तरीके ये जो ग्रेट नहीं सॉरी, इसको क्या कहते हैं, कटर वटर क्या, मेरे को नहीं पता अच्छे से, अगर पता भी है तो मैं नाम थोड़ा भूल चुकी हूँ। तो इसमें मैं डाल के चॉपर सॉरी, तो इसको प्याज भी डाल दिया और पालक भी डाल दिया, अच्छे से चॉप हो जाता है। और आटे के अंदर इस तरीके से डाल देना। और इसमें ना मतलब पूरा अच्छे से ग्रेट करते ना तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है। और फिर मैंने इसको देखो कर दिया है, और इसमें लाल मिर्च और नमक भी डाल दिया है। और फिर है ना वो जो हमने चॉप किया था ना, इसी के अंदर पानी डाल के थोड़ा सा, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालो। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत नाटक करते हैं खाना खाने में, टिफ़िन लेके जाने में। तो ये वाला पराठा डालोगे ना, पराठा में प्याज होगा ना, बच्चे मज़े से खाते हैं सच्ची में। और किसी को तो प्याज का पराठा बहुत ही पसंद है। तो मैं फटाफट से इसके लिए पराठा बना रही हूँ। और इसको पराठे के अंदर अलग अलग शेप बहुत पसंद है, जैसे कि कुछ भी हेलोविन, इसको हेलोविन का पराठा बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे हेलोविन का पराठा आप कैसे बनाते हो, तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं हेलोविन कैसे बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो पराठे को बेलती हूँ ना, तो उसको फोल्ड करके और इस तरीके से उसकी आइस बना देती हूँ, कुछ भी पीछे से, और मुंह और नोज तीनों ही बना देती हूँ। अभी आप देखोगे ना आपको इतनी हंसी आएगी, और इसको बहुत अच्छा लगता है। और ये गेम के साथ इस तरीके से देखो आंखें वगैरह बना के उसको देती हूँ, तो उसको अच्छा लगता है और वो खा भी लेती है। और मैं ना पराठा किसी के लिए, वैसे हम सब के लिए मैं ना घी का ही पराठा बनाती हूँ। तो आप देख ही सकते हो पराठा इतना टेस्टी भी बनता है, और बच्चों को अलग अलग शेप में देते हैं ना तो वो खा भी लेता है। तो किस्सू का तो भाई पराठा बन गया। अब हमारे लिए खाना बनाना था, मैंने कहा किस्सू को पहले खाना खिला देती हूँ, फिर मेरे लिए क्या, हमारे लिए तो आटा ही अलग लगाना पड़ेगा। ये कृष्णा के लिए मैंने आटा लगाया था पराठे का, उसको दोपहर में वही बना के दूंगी और शाम को भी वही बना के दूंगी। उसको पराठे 3 टाइम दो तो वो खा लेती है। और मेरे लिए पराठा बना दिया। अब सब्जी का थोड़ा प्रॉब्लम, अभी गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम रहता है, सब्जी क्या बनाऊँ सब्जी क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा चलो सब्जी तो मैं अभी बाद में देख ही लूँगी, पहले आटा थोड़ा सेट करके रख लेती हूँ। और फिर सब्जी वाला भी सोचना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में सब्जी कुछ एक तो मिलती नहीं है अच्छी, और ऊपर से मन भी नहीं करता है। तो मैं अभी इसके पापा को बोली थी, इसके पापा कृष्णा के पापा बोले अब तो मेरा लेट हो रहा है, जो भी हो सब्जी वो बना दो। मैं अब आप सबको पता ही है सदाबहार आलू, सबके घर में आलू हो और तो सब्जी का टेंशन ही खत्म हो जाता है। तो मैं फटाफट से आलू कट करी, और इसके पापा बोले तुम आलू कट करके दे दो, टमाटर मिर्ची कट करके दे दो, मैं ही बना दूंगा सब्जी, तो तुम और कुछ साइड में बना दो। तो मैंने कहा चलो मैं आलू फटाफट से इनको कट करके दे देती हूँ, और जो भी टमाटर वगैरह है वो सारा सामान। अब आजकल यही चलो। और ये भी नहा के आ गए थे, और इनको ना इनको सब्जियाँ बनानी बहुत पसंद है और बहुत अच्छी भी बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो एक तो टेंशन ख़त्म है, ये तो फटाफट से, एक तो है ना सही है कि सब्जी वाला काम तो मेरा टेंशन
ख़त्म हो गया। तो वो होता है ना, हर घर में यही होता है कि थोड़ा एक साथ में कोई हेल्प करने वाला होता है तो अच्छा रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से मैं ना सारी सब्जी जो रेडी करके दे देती हूँ, इनको बस छौंकना ही रहता है। तो ये क्या करते हैं, आज कुकर में बना रहे हैं। हम कुकर में कभी सब्जी नहीं बनाते, ना दाल बनाते हैं ना कोई सब्जी बनाते, बस राइस ही बनाते हैं। तो ये बोल रहे हैं लेट हो रहा है तो तुम फटाफट से कट करके दे दो, मैं कुकर में ही बनाऊंगी। और ये है ना गरम मसाले वगैरह डाल के एकदम शादी में आलू की सब्जी बनती है ना, वैसे ही बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो, और मैं अभी है ना कैरी को छील रही हूँ। कैरी का मैं सैलेड आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया था। बहुत ही कभी कभार घर में सब्जी की समस्या हो ना, तो कैरी होती है ना, उसकी आप बनाओगे बहुत ही टेस्टी होती है सच्ची में। तो मैंने कैरी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। मैंने 2 कैरी लिए क्योंकि है ना, मतलब कैरी भी अभी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि अभी सीजन ही स्टार्ट हुआ ना, तो एकदम कच्ची कच्ची कैरी आती है तो बहुत ही टेस्टी भी होती है और अच्छे से कट भी जाती है। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, मिर्च, और आप चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो। तो फिर है ना, इसमें क्या है, थोड़ा सा वो तड़का देना पड़ता है। थोड़ा ऑयल लेके जीरा वगैरह, राई जीरा, और आप चाहो तो हरी मिर्ची और धनिया भी डाल सकते हो। मैं ये सब डालती हूँ और तड़का लगा देती हूँ। और हींग का तड़का लगाओ ना, बहुत इतना अच्छा होता है सच्ची में। हर कोई अगर सब्जी, मेरे पास कभी सब्जी नहीं होती ना, मेरा सीधा यही ऑप्शन रहता है। और ये वाला सैलेड है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट अचार भी बोल सकते हैं। और फिर इनका लेट भी हो रहा था, मैंने कहा चलो सब्जी तो बन गई है, फटाफट से मैं रोटी बना देती हूँ। क्योंकि लेट हो रहा था ना, इसीलिए फटाफट से मैं इनके लिए रोटी बना रही हूँ। तो मैं फटाफट आज रोटी, आज मैंने ना बिना स्नान के ही सारा काम कर लिया है। अब वैसे झाड़ू पोछा करना है, वो मतलब झाड़ू पोछा ही रहा है और स्नान रहे। तो आज स्नान तो मैंने आपको बताया ना, मैं लेट ही करूँगी क्योंकि मैं पूरा काम ख़त्म करके जब वीडियो शूट करने का टाइम होगा उसी टाइम में स्नान करके रेडी हो जाऊँगी। और अभी इनको खाना खिला देती हूँ और मैं भी आज खाना खा लूँगी क्योंकि बहुत लेट हो गया ना, तो बहुत भूख भी लग गई। आप सोचो कि बिना स्नान कोई नहीं खाता है, पर क्या करे, काम के चक्कर में मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये कभी कभार मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो फटाफट से इनका तो खाना हो गया था और मैंने रोटी भी सारी बना दी थी और बना के रख दी है और किस्सू को खाना खिला दिया था। बस इसका पराठे का आटा है, वो मैं थोड़ा सा घी भी लगा के फ्रीज में रख देती हूँ ढक करके, क्योंकि इसको अब दोपहर में भी देना है और शाम को भी ये खाएगी। इसको पसंद है, ये बोलेगी बस पराठा ही। तो एक दिन सुबह इसको पराठा बना के दे देते हैं ना, फिर ये दिन पूरे ऐसे ही बोलेगी पराठा। मैं इसको बोलती हूँ राइस के, नहीं मुझे पराठा ही चाहिए। फटाफट से स्लैब वगैरह साफ़ करके और बर्तन वॉश करके बस। तो फ्रेंड, अभी तो आज का मेरा काम हो गया दोपहर का। अब बाकी का काम मैं ना थोड़ी देर बात करूँगी खाना वाना खा के। तो चलिए फ्रेंड, आप लोगों से विदा लेती हूँ। और आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तभी तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना के लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।